आप लोग नाहक में जाइएगा, मारा मरेंगे हम, मरेगा संकट। पावर दिखाते हैं, हुजूम क्या जाएंगे सर, ऐसा आदमियों में इधर में एक तरफ लड़ाई जारी है और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ट्रैक्टर वो लगातार खेतों में, बड़ी प्लॉट है उसमें एक साथ 5-5 ट्रैक्टर चल रहा है। और कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये आरओ के डिसीजन के बाद ये इसकी जुताई की जा रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। अब वो दिन दूर नहीं जो अवैध कब्जा करने वालों के लिए अब खैर नहीं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? आप लोग इस वीडियो के क्लिप में देखे होंगे कि दो पक्षों की लड़ाई जारी है और इस लड़ाई के बीच ये मामला जो है अवैध कब्जा को लेकर के था। तो अब जितने भी अवैध कब्जा वाले लोग व्यक्ति हैं, भूमाफिया गिरी हैं, जितने भी भूमाफिया हैं, अब आप लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए। चाहे गांव में हो चाहे कहीं भी हो, किसी गरीब परिवार का, असहाय परिवार का अगर आप संपत्ति को हड़प करके बैठे हैं तो अब आपको दे देना पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि अब जो एक्शन जो चल रही है बिहार में, आप लोग को पता होगा, क्योंकि जब से विजय कुमार सिन्हा जी ने अपने पदभार को संभाले हैं तब से यह स्थिति जो है गंभीरता के रूप लेती हुई नजर आ रही है। और जो भी स्टेप लिए जा रहे हैं बहुत हार्ड, कठोर तरीके से काम किया जा रहा है। अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा, तो चाहे किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, चाहे वो अधिकारी हो चाहे आम जनता हो। अगर अधिकारी भी इस मामले में अगर अपना रवैया नहीं सुधारते हैं, किसी को अवैध कब्जा कराने में अगर साथ देते हैं, तो उनको भी भुगतना पड़ेगा और आम जनता को तो भुगतना ही पड़ेगा। तो जो आप अभी स्थिति देख रहे थे कि किसी जमीन पर दो पक्षों की लड़ाई चालू थी और उस पर 5 ट्रैक्टर लगभग चल रहे थे। करीब 4 से 4.5 बीघा की एक प्लॉट थी और इस प्लॉट पे जुताई चालू थी और दो पक्ष आपस में लड़ रहे थे। तो आप ये समझ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया और क्या हो रहा है, क्या वर्तमान समय को लेकर के हो रहा है या बहुत पहले से ये चल रहा है? तो ये बहुत पहले का कहानी है। ये जो बाजितपुर गांव है, करपुरी ग्राम थाना है, वहां पर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के जमीन को हड़प करके क्या किया था, पकड़ के बैठा हुआ था। उस पर कुछ दिनों से कार्रवाई चल रही थी, लेकिन जब से विजय कुमार सिन्हा जी ने आए हुए हैं, जब से कागज की कार्रवाई कर रहे हैं, कागज की जांच पड़ताल कर रहे हैं, उस समय से इतना न कठोर प्रक्रिया चालू हो चुका है कि इसी विषय को लेकर के कोर्ट ने भी यह आदेश लगाया और सुनवाई करते करते क्या हुआ कि एक पक्ष को डिग्री मिला। किसको मिला? जिस व्यक्ति की जमीन थी, बट जो माफियागिरी के द्वारा पकड़ के बैठा हुआ था। आज आप लोग उस वीडियो में देखे होंगे कि कैसे लड़ाई करने पर उतारू था। बट मैं इसमें यही थोड़ा सा सुझाव दूंगा कि जब कोर्ट आदेश दे रही है, ऑर्डर दे रही है, नोटिस लगा दे रही है कि जिस पक्ष के पक्षपात में ये मतलब डिग्री हुई, उनकी जमीन हुई, क्योंकि उनके सारे सबूत उनके तरफ खिंचाव करता है। लेकिन उसके साथ साथ ये मैं सुझाव ये दूंगा कि अपने साथ प्रशासन को भेज देना चाहिए वहां पर, और प्रशासन वहां जाकर के उस चीज को क्या करती, खुलासा करती, उससे ऑर्डर को दिखाती। ऑर्डर को दिखाने के बाद वहां पर जिसकी जो ऑर्डर में आदेश आए उस हिसाब से उसको क्या करता, वहां पर कब्जा करवाता।
इस ऐसे कराने से क्या होता है कि वहां पर जो फिर विवाद बढ़ने का समस्या है, ये चीज आपका वहां पर नहीं हो पाता, खत्म हो जाता है। जैसे अभी आप लोग स्थिति देख रहे हैं कि हो सकता है कि लड़ाई बढ़ सकती है, मर्डर भी हो सकते हैं, क्योंकि इतने दिनों से जो फ्री का धन लेकर के वो बैठा हुआ था, उस चीज को जोत करके खा रहा था, पी रहा था, हो सकता है कि उसमें से कुछ बेच भी दिया हो, तो अब उसको छोड़ने में क्या आ रहा है, परेशानी आ रही है। क्या? लालच। तो लालच जो है एक बहुत बड़ा, कहा जाए कि मतलब बुरी बला है। किसी भी क्षेत्र में अगर आप ज्यादा अगर लालच करते हैं तो आपको क्या होगा, नुकसान होगा, क्योंकि आप उसके लालच के दलदल में फंसते जाएंगे और गलत कदम उठाते जाएंगे। जब एक बार गलत कदम उठा करके बुरी कामों में फंस जाइएगा, बुरे काम के दलदल में घुस जाइएगा, तो फिर उससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। और जब आपको समय और प्रक्रिया या कानून दोनों मिल करके अगर उससे निकालेगी तो आपको कठिनाई आएगा, क्योंकि आप उस दलदल में इतना ना ऐशो आराम ले चुके हैं, इतना ना सुख सुविधा ले चुके हैं कि आपको अब जो दुख मिलने वाला है आपको परेशानी बढ़ा देगा। तो मैं पूरे बिहार वासी के जनता या माफिया गिरी से यह आग्रह करूंगा कि आप लोग अगर किसी असहाय व्यक्ति का जमीन अगर आप पकड़ के बैठे हुए हैं, एक बहुत बड़ा वीडियो हम देखते हैं कि एक फकुली गांव के कुछ एक व्यक्ति हैं, उनका नाम अभी मैं नहीं याद है, भूल जा रहा हूं, कि वो बार बार अपने जमीन को लेकर के अपने फरीकैन को मतलब वो दावा ठोकते रहते हैं कि यहाँ पर तेरा है तो यहाँ पर मेरा क्यों नहीं हुआ, जब मेरे दादाजी का नाम है, मेरे परदादा जी का नाम है। तो उस चीज को मैं बार बार एनालिसिस करता हूँ, देखता हूँ कि आखिर ये बंदा इतना वीडियो डालता है, इस पर सुनवाई क्यों नहीं की जा रही है। तो मैं उनसे संपर्क करना चाहता हूं कि अगर उनकी समस्या क्या है, मैं तो वीडियो बना सकता हूं उनका भी। फकुली गांव ये प्रखंड ये आपका गरखा में पड़ता है। तो ऐसा काम आप लोग ना करें, किसी की जमीन गलत तरीके से ना पकड़े। आपकी जो हकीकत, वास्तविकता, सच्चाई है, जो आपका शेयर है, उस हिसाब से रहें, क्योंकि अब इतना ना कानून कठोर हो चुका है कि आप कहीं से बच नहीं सकते हैं। चाहे कोई भी काम करिए, किसी भी प्रकार का काम करिए, आपको फंसना ही फंसना है। और आप लोग अभी बिहार में देख रहे हैं कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी कितना एक्शन में आ चुके हैं, कितना कठोर कदम उठा लिए हैं। चाहे वो अतिक्रमण का हो, चाहे गैर मजरूआ का हो, और चाहे किसी का खानदानी हो या पैतृक हो, जब तक आप सबूत नहीं दीजिएगा, कोई कागज नहीं दिखाइएगा, तब तक आपको उस पर काबिज होने का अनुमति नहीं दिया जाएगा, या आपके हिसाब से आपको सौंपा नहीं जाएगा। भले उस चीज को अगर किसी का ख्वाहिश नहीं है, किसी के जानकारी में नहीं है, किसी के बारे में आप पता नहीं चल रहा है कि आखिर ये किसका है, उसके पूर्वज खत्म हो चुके, उसके मतलब पटीदार खत्म हो चुके, पैतृक संपत्ति है, तो वैसे स्थिति में क्या होगा? ऐसे स्थिति में हो सकता है कि उसको बिहार अनाबाद बिहार घोषित कर दिया जाएगा, या गैर मजरूआ में साबित कर दिया जाएगा। तो जितना अतिक्रमण वाले हैं वो भी सुधर जाए, जितना अवैध कब्जा पकड़ के बैठे हुए हैं किसी गरीब विधवा, किसी कमजोर गरीब परिवार का, तो आज से आप लोग सतर्क हो जाइए और छोड़ दीजिए, क्योंकि कानून आपके पक्ष में अब आ चुका है, आपके विरोध में उतर चुका है। समझे कि नहीं? तो कानून ये कदम जो उठा रही है सही है, और इस न्यायालय के लिए मैं सैल्यूट करूंगा कि जो न्यायालय सभी पक्षों को देखते हुए, सही कागजातों को देखते हुए जो निर्णय ले रही है, बहुत बढ़िया कदम है। और विजय जी जो काम कर रहे हैं उनके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से। और आप ऐसे ही लगातार बिहार में काम करते रहिए और आपका जिंदाबाद होते रहेगा, जय जयकार होते रहेगा। तो इससे आम जनता, गरीब परिवार खुशहाल हो जाएंगे। और जितना माफियागिरी है, माफिया है, भूमाफिया है, इन लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और एक भूमाफिया का साथ देने वाला आपका अधिकारी है, थोड़ा सा आप अधिकारी पर अगर लगाम लगा दीजिएगा, थोड़ा सा टाइट कर दीजिएगा, तो आपका अधिकारी जब सुधर जाएगा तब भ्रष्टाचार बिहार खत्म हो सकता है। क्योंकि जितना ब्लॉक के माध्यम से लूटा जाता है, किसी का इधर से उधर कर दिया जाता है, गलत काम कर दिया जाता है, फंसा दिया जाता है, एक दूसरे के चक्कर में लड़ाई करवा दिया जाता है, पैसे के चक्कर में। तो इस चीज पर आप लगाम लगाइए। आपका काम जो है बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही बढ़िया है। हम लोग आपको अपने चैनल के माध्यम से
हम जैसे मीडिया जितने भी लोग भाई हैं, हम आपको मतलब सलाम करते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ।